भदोही में एसआईआर पर समीक्षा बैठक संपन्न। डीएम ने एसआईआर कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। चेयरमैन की गायब भूमिका पर उठे सवाल। जानिए एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्पेशल समरी रिवीजन एसआईआर के तहत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक 27 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की तीनों विधानसभा में कुल 1256 बूथ हैं, जहां बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म 6, 7, 8 एवं 8A भरवा रहे हैं। जिले के 12,33,284 मतदाताओं में से अब तक 5,80,147 गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इस कार्य में 1253 बीएलओज, 126 सुपरवाइजर तथा 50 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और उनके पदाधिकारियों से इस जन उत्तरदायी कार्य में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कहीं भी कोई भी समस्या आने पर सीधे उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने सभी ईआरओ, एईआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा एसआईआर से जुड़े समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया कि एसआईआर कार्य में और तेजी लाई जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से मतदाता सूची का 100% अद्यतन सुनिश्चित हो सके। जिले के सभी पंचायत भवनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां वे मतदाता जो स्वयं फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, बीएलओ की सहायता से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने लक्ष्य पूर्ण करने वाले कई शिक्षकों और बीएलओस को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण चरण में जहां जनप्रतिनिधि से लेकर ग्राम प्रधान तक सक्रिय दिखाई दिए, वहीं नगर पालिका परिषद भदोही की चेयरमैन नरगिस अतहर एक बार फिर जिला प्रशासन की बैठक में अनुपस्थित रही। स्थानीय स्तर पर जहां चर्चा तेज है कि चेयरमैन की भूमिका में वास्तविक कार्य उनके पति निभा रहे हैं, कार्यक्रमों में उपस्थिति से लेकर कार्यालयीन बैठकों तक अक्सर चेयरमैन के पति ही उनके स्थान पर सक्रिय दिखाई देते हैं। अधिकारियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उनके पति सभासद हैं, इसलिए नगर पालिका में आ जा सकते हैं, किंतु इसी आधार पर चेयरमैन की कुर्सी पर स्थायी रूप से कब्जा किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। जिले की मीडिया द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि मिशन शक्ति के वास्तविक उद्देश्य महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थितियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति पद का प्रयोग कर रहे हैं। भदोही जिले में ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और अन्य स्थानीय शासन संस्थाओं में कई स्थानों पर प्रधान चेयरमैन पति संस्कृति गहराई से जड़ जमा चुकी है, जिसका समाधान प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक है। आयोग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया गया, जबकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। 9 दिसंबर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा दावे एवं आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। 31 जनवरी तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतदाता आयोग की वेबसाइट से भी गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं तथा हेल्पलाइन नंबर 1950 या 1800-180-1950 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है और उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो ऐसे व्यक्ति को केवल गणना प्रपत्र भरना है और 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है परंतु 2003 की सूची में नाम दर्ज नहीं है, उन्हें जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने हेतु मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसी प्रकार जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने साथ साथ माता पिता की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को अपने और माता पिता दोनों के जन्म से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है
और उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो ऐसे व्यक्ति को केवल गणना प्रपत्र भरना है और 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। वहीं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है परंतु 2003 की सूची में नाम दर्ज नहीं है, उन्हें जन्मतिथि और स्थान प्रमाणित करने हेतु मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसी प्रकार जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है उन्हें अपने साथ साथ माता पिता की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को अपने और माता पिता दोनों के जन्म से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। जन्मतिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने हेतु जिन दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा उनमें सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्गत पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर्ड की प्रति, सरकार द्वारा आवंटित भूमि, मकान का दस्तावेज तथा आधार कार्ड शामिल हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य, सभी एसडीएम व विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की प्रगति? देखिए, वर्तमान में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें जनपद में काफी तेजी से कार्य हो रहा है। हमारे सभी बीएलओज, उनके साथ में लगाए गए जितने भी सहयोगी स्टाफ हैं, ईआरओज, एईआरओज और सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम जो है लगातार फील्ड में एक्टिव है और कार्य कर रही है। लगभग 50% से अधिक का कार्य जनपद में पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी 7 दिवस शेष हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम समय से पहले इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और टीम हमारी मोटिवेटेड है। लगातार फील्ड में जो है घर घर जाकर के बीएलओ के द्वारा फॉर्म का कलेक्शन किया जा रहा है और उसी दिन जो है उसकी फीडिंग भी की जा रही है। आज हम लोगों ने जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके जो जिला स्तरीय प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ में पुनः बैठक करी। ये जब से एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से सभी राजनीतिक दलों के साथ ही हमारी 5वीं बैठक है। इस बैठक में उनको जो अभी तक की हमारी एसआईआर की प्रगति है उससे अवगत कराया गया। उनसे पूछा भी गया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उसके बारे में अवगत कराएं। तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताई हैं किसी बूथ विशेष की, तो उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया और उसके लिए जो है हमारे ईआरओ साहिबान भी उपस्थित है, उनको निर्देशित कर दिया है कि उनको उन समस्याओं का समाधान कराएं। इसके अलावा चूँकि अब मात्र 7 दिन का समय बचा है तो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स की भी नियुक्ति की गई थी और उनके द्वारा भी फील्ड पर सहयोग किया जा रहा है बीएलओ का। हम लोगों ने उनसे पुनः अनुरोध किया है कि आप अपने बीएलएज को लगा करके बीएलओ का सहयोग कराएं और पूरी जो प्रक्रिया है उसमें अधिकाधिक प्रतिभाग करें, जिससे कि पूरी प्रक्रिया में सभी लोगों का विश्वास भी बना रहे और सबको जो है किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में पूर्ण जानकारी रहे, जिससे किसी भी प्रकार की बाद में जो है शिकायत करने का अवसर किसी को ना मिले। तो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं जी। उसमें आज भदोही की तरफ गए थे आप, भदोही चेयरमैन उनकी मौजूदगी दिख नहीं रही सर, ये भी चर्चा कर रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि नगर पालिकाएं और जो नगर पंचायतें हैं निश्चित तौर पर वहां पर जो कलेक्शन का कार्य है और भरवा करके उसको एकत्रित करने का कार्य है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि वहां पर बूथ्स जो है वो काफी आपस में इंटरमिक्स्ड हैं और इसमें जो है ये हमारे जितने ईओ साहिबान हैं, अधिशासी अधिकारीगण, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डिंग इत्यादि बना करके उसका प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है और जो विशेषकर हमारे भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर भी जाकर के जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि नगरीय क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है और इवन वहाँ के सभासद हैं उनको भी जो है जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने अनुरोध कर लिया है। तो पूरी टीम लगी है, चाहे वो वहाँ के अधिकारीगण हो या वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, सभी लोगों का सहयोग हम लोग को मिल रहा है। तो जनता में जो भी अब कुछ लोगों में भ्रांतियां बची हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितनी भी भ्रांतियां थीं वो हम लोगों ने उन सभी को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद भी कुछ लोगों की कुछ ना कुछ शिकायतें या तो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आती हैं अथवा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर बना है वहाँ पर भी आती हैं। तो जो कि ऑनगोइंग प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं बनी रहती हैं आम जनता की,
तो उनको दूर करने का पूर्ण प्रयत्न जो है यहाँ से किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमारे यहाँ से जो 1950 हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर अपने बीएलओ से बात करनी है और उनका डायरेक्टली जो मोबाइल नंबर डिस्प्लेड है आपके वोटर हेल्पलाइन ऐप पे उस पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बुक ए कॉल विद बीएलओ ऐसे करके एक ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बीएलओ खुद भी जो है फोन करेंगे 48 घंटे के अंदर, और उसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि 48 घंटे के अंदर कॉल बैक होना चाहिए। तो अब किसी प्रकार की भ्रांति नहीं बची है। इसके अलावा हम लोगों ने लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में, विभिन्न जो है नगर पालिका नगर पंचायतों में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और लगभग हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं, विभागीय अधिकारीगण लगे हुए हैं। सब जगहों पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, नगर पालिका नगर पंचायतें हो, तो कहीं पर भी अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसके बाद भी आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।